अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PMSSS चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी डाउट्स है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, नर्सिंग कॉलेज के लिए कोई एग्ज़ाम कंपलसरी है कि नहीं है, BDS के लिए किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, BUMS के लिए किस तरीके से करनी है, BA LLB के लिए किस तरीके से करनी है, नीट CET JEE एग्ज़ाम्स किन कॉलेज के लिए होता है, क्या इनका कोई रोल है PMSSS में, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से आपको चॉइसेस को लॉक करना है उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। सारे जो आपके डाउट्स है चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना फर्दर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम PMSSS 2025 सेशन की बात करेंगे, आपने एप्लीकेशन फार्म फिलअप किया हुआ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई है, आप एलिजिबल हो जाते हो चॉइस फिलिंग के लिए। अब यहाँ पे हर किसी कैंडिडेट का सेम कोर्स तो नहीं होता है दिमाग में, हर किसी का अलग अलग ही होता है कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे PMSSS के थ्रू ये मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे कॉलेज मिलना चाहिए। तो हर किसी कैंडिडेट की अलग अलग सोच होती है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ओवरऑल आपको बताऊँगा, बाकी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ BSc नर्सिंग कोर्स के लिए इस साल कोई भी एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं है, ना ही नीट है, ना ही JKBOP है। डायरेक्टली आप BSc नर्सिंग के लिए PMSSS के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको ज्वाइन करना है, बाकी कोई प्रोसेस आपको नहीं करनी है। ये रहेगा BSc नर्सिंग के लिए। उसके बाद अगर हम B फार्मेसी की बात करेंगे तो सेम इसी तरीके से। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सेम। कुछ कॉलेज के लिए यहाँ पे JEE देखा जाता है, कुछ कॉलेज के लिए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 90% कॉलेज के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देखा जाता है इंजीनियरिंग में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे BDS BUMS या BAMS कोर्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ, इनके लिए नीट कंपलसरी है। नीट आपने दिया होना चाहिए और नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब होता है जो लोएस्ट कट ऑफ जाएगा इस साल। पिछले साल की बात करेंगे तो 162 था, इस साल लगभग कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो ओवरऑल इस साल लगभग 150 हमने रखा है। अगर आपका स्कोर 150 से अब बन जाता है, आप एलिजिबल बन जाते हो। चाहे आपके कितने भी मार्क्स 12th में हैं, 350 से अब होने चाहिए कम से कम, तब ज़्यादा चांस रहते हैं। 350 से बिलो हैं, उसमें भी आपके चांसेस बन जाएंगे BDS मिलने के। वो उतना मैटर नहीं करता है, बस आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप एलिजिबल बन जाओगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरीके से आपको लॉक करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग लॉक नहीं करनी होती, आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसे ही छोड़ना है। जब आप ऐसे ही छोड़ोगे, कुछ टाइम के बाद आपको अपने पोर्टल पे ही दिख जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई लॉक वगैरह कुछ नहीं करना होता है, बस आप प्रेफरेंस को इधर उधर चेंज कर सकते हो 12 तारीख तक। जब तक चॉइस फिलिंग चल रही है तब तक आप उसमें एडिट कर सकते हो। उसके बाद जब लास्ट डेट चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है खुद ब खुद ही। अब अगर हम BA LLB की बात करेंगे, तो BA LLB अगर आपको PMSSS के थ्रू करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने क्लेट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। अगर आपने क्लेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके बाद आपको वेट करना है और किसी कॉलेज में आपको एडमिशन करना है जो PMSSS अप्रूव्ड होगा। उसके बाद जब आप उसमें एडमिशन करोगे BA LLB के लिए, फिर आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी और आप इजीली क्लेम कर सकते हो स्कॉलरशिप। लेकिन इसके लिए क्लेट कंपलसरी है BA LLB कोर्स के लिए। इसके अलावा अब अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं, फिजियोथेरेपी करना है, तो उसके लिए भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। इस साल पैरामेडिकल भी इंक्लूड कर दिया गया है, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको फिर नहीं पूछा जाएगा कि आपने BOP दिया हुआ है, नीट दिया हुआ है या कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली आपका एडमिशन PMSSS के थ्रू, चॉइस फिलिंग के थ्रू हो जाएगा। ये थे जो डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे थे चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग। अगर आपका कोई डाउट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमारे पास ये कैटेगरी है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से सही कॉलेज रहेंगे, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके मार्क्स 400 से बिलो है तो आप 100 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और पहले नंबर पे वो कॉलेज सेलेक्ट कीजिए जो इंडिया में दूर स्टेट्स के होंगे, मतलब कि कश्मीर से ज़्यादा दूर होंगे। जैसे कि बेंगलोर से हम स्टार्ट करेंगे, बेंगलोर, गुजरात, इस तरीके से केरला, ये जो स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे हैं JNK से, तो उनको आप पहले प्रेफरेंस में रखना अगर आपके 400 से बिलो मार्क्स हैं। अब अगर आपके 400 से अबव है तो आप पंजाब भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन दूर के भी कॉलेज रखना। और ओवरऑल यहाँ पे आप 2 कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हो और कम से कम 100 कॉलेज आप सिलेक्ट कर लेना।
ये कुछ टिप्स है चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी और चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें अगर आप सही से करते हो देन फिर लास्ट पे डिसाइड होगा आपके कट ऑफ के हिसाब से, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको सही करनी होंगी तब जाके आपको कॉलेज मिलेगा। इस साल बहुत कम फार्मर्स आ रहे हैं, तो इस साल लगभग कट ऑफ कम ही जाएगा पिछले साल से, तो देखा जाएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ पूछना है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं अगले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।